बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरसान इकबाल। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास बाकी लेक्चर्स की वीडियोस के नोटिफिकेशन भी पहुँच सकें। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एक थ्योरम किया था, आज के लेक्चर में मैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करता हूँ कि मैं यहाँ से आगे एक मैक्सिमल आइडियल से ही रिलेटेड एक और डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एक थ्योरम करवाऊंगा आज के लेक्चर में। तो वो डेफिनेशन में वो ये कहता है कि इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर एंड टेक ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज नॉट बिलोंग्स टू आई, मतलब कि एक आइडियल आपने लेना है आर का। वो कहता है अगर एक एलिमेंट ए है जो आर से बिलोंग करता है वो आई से बिलोंग नहीं करेगा। वो आगे कहता है देन आपके पास कोई ऐसा आइडियल जो किससे जनरेट हो रहा हो ए से इज आल्सो एन आइडियल ऑफ आर, मतलब कि हम जैसे सेट ऑफ इंटीजर हमने पिछले लेक्चर में किया था तो उससे आगे हमने 2 से एक ऐसा सेट जनरेट किया था जो कि आइडियल था किसका, सेट ऑफ इंटीजर का, जो इवन नंबर का सेट होता है। तो सेम इसी तरह वो कहता है अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ये भी ले लूं, एक 3 से जनरेट कर लें एक 2 से जनरेट कर लें। अब देखें कि आपके पास जो 2 वाला है वो 3 वाले में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब कि 2 3 में बिलोंग नहीं करेगा उस वाले आइडियल में। तो वो यहाँ पे ये कहता है इज आल्सो एन आइडियल ऑफ आर हिंस आई प्लस ए, जो ए से जनरेट होगा आइडियल। हमने ये भी पढ़ा है कि दो जो आइडियल होते हैं उनका यूनियन भी आइडियल होता है, उनका इंटरसेक्शन भी आइडियल होता है, उनका सम भी आइडियल होता है। ये पीछे मैंने थ्योरम करवाए थे। तो वो यहाँ पे कहता है आई प्लस ए, जो ए से जनरेट होगा वो वाला आइडियल, ये दोनों का जो सम ऑफ 2 आइडियल्स इज आल्सो एन आइडियल ऑफ आर। वह कहता है वेयर आई प्लस ए आइडियल, आपके पास इनकी जो डिफाइनिंग है आई प्लस ए आर, आई बिलोंग्स टू आई एंड ए आर बिलोंग्स टू आइडियल ऑफ ए, यानी कि ए आर इससे बिलोंग करता है। वह कहता है दिस आइडियल इज कॉल्ड द आइडियल जनरेटेड बाय आई यूनियन ए, मतलब कि ये जो आइडियल है ये इससे जनरेट होता है एंड इज डिनोटेड बाय, आप इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं आई ए, इसको लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो आगे इससे रिलेटेड थ्योरम है, वो कहता है लेट आई बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर देन आई इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ आई ए इज इक्वल टू आर, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो लिखा हुआ है, जो इनका ये यूनियन वाली ये फॉर्म जो लिखी है वो कहता है किसके इक्वल है, आर के इक्वल। एक दफा आप आई को मैक्सिमल आइडियल मान के चलेंगे, इसको आर के इक्वल प्रूव करेंगे, एक दफा इसे आर के इक्वल लेके चलेंगे, आई को मैक्सिमल आइडियल प्रूव करेंगे। अब मैक्सिमल आइडियल की कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए, जो मैं पिछले लेक्चर में मैंने डेफिनेशन करवाई है। जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तब तक आप ये थ्योरम नहीं कर सकते। वो कहता है सपोज दैट आई इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर सिंस ए इज नॉट बिलोंग्स टू आई, ये हमारे पास पहले बाय डेफिनेशन ही है। वो कहता है आई मैक्सिमल आइडियल आर का है तो ए किससे बिलोंग नहीं करता, आई से तो नहीं करता, किससे बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है। वो कहता है दस आई कंटेन टू आई ए कंटेन टू आर, मतलब कि आपके पास देखें आई इज मैक्सिमल आइडियल, मतलब आपके पास आई मैक्सिमल आइडियल है। तो मैक्सिमल आइडियल में हमारे पास क्या होता है कि आई और आर के बिटवीन अगर एक और आइडियल आ जाए तो वो मैक्सिमल नहीं होगा। अगर मैं ये कंडीशन लिखता हूं तो इस कंडीशन के मुताबिक या तो ये आई के इक्वल हो जाए या ये वाली चीज आर के इक्वल हो जाए। अब फर्स्ट तो हमारे पास ये दोनों तो इक्वल नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि देखें इसमें ए बिलोंग कर रहा है इसमें ए बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये तो इक्वल नहीं होंगे, मतलब कि हमारे पास फिर यही दो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा ये इसके इक्वल आ गया, यही लिखा है। वो कहता है देन आइदर आई इज इक्वल टू आई ए और आई ए इज इक्वल टू आर, द फर्स्ट केस इज इम्पॉसिबल सिंस ए इज नॉट इक्वल टू, यानी कि ए आपके पास आई से बिलोंग नहीं करता तो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं होंगे। दस आई ए यानी कि जो आपके पास ये यूनियन की फॉर्म लिखी हुई है वो कहता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल, यही हमने प्रूव करना था। अब सेकेंडली हम इसे इक्वल लेके चलेंगे और आई को मैक्सिमल प्रूव करेंगे। वो कहता है सपोज दैट आई इज इक्वल टू आर, वी हैव टू शो दैट आई इज मैक्सिमल। अब हमने शो करना है आई हमारे पास क्या है, मैक्सिमल है। वो यहाँ पे कंट्रेरी सपोज कर लेता है इफ आई इज नॉट मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर,
जब आई मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा तो इसके बिटवीन एक ऐसा आइडियल और एग्जिस्ट करेगा जिसमें आई क्या करेगा, कंटेन करेगा। वह क्या था, देन देयर इज सम आइडियल आई ऑफ आर सच दैट आई कंटेन टू जे कंटेन टू आर। अब आई किस में कंटेन कर रहा है, जे किस में कंटेन कर रहा है, आर में। और वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि हमने कहा कि आई मैक्सिमल नहीं है तो ये जे के इक्वल नहीं होगा। सिंस आई कंटेन टू जे thus there is at least one element A belongs to J such that A is not belongs to I। देखें, जब एक सेट किसी दूसरे सेट में कंटेन करता है तो उसके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स भी उसमें बिलोंग कर रहे होते हैं, तभी वो कंटेन करता है। मतलब सारे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे तब जाके वो कंटेन करेगा। अब वो कहता है जे से तो ए बिलोंग करता है और ए आई में तो हमारे पास है नहीं, तो ये कब कंटेन करेगा, ये डायरेक्ट जे में कंटेन नहीं करेगा, इसके बिटवीन भी एक ऐसा और हमारे पास आइडियल आ जाएगा जिसमें ए बिलोंग करता होगा, वो मैंने लिखा आई ए। आई कंटेन कर रहा है आई ए में क्योंकि आई के एलिमेंट्स इसमें हैं और इसके सारे एलिमेंट्स जे में हैं, तो आई कंटेन कर रहा है आई ए में, आई ए कंटेन कर रहा है जे में और जे कंटेन कर रहा है आर में। देखें, आई के सारे एलिमेंट्स जे में भी हैं, आई के सारे एलिमेंट्स आर में भी हैं। ये हम क्यों लेके आए, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए ये रिक्वायर्ड था। तो आई इसमें कंटेन करता है, ये इसमें कंटेन करता है, इसमें आई ए वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें होंगे। तो आगे हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, आई ए कंटेन टू जे कंटेन टू आर, और हमने गिवन क्या लिया है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ये गिवन हमने सपोज किया था, ये आर के इक्वल, आर कंटेन टू जे, जे कंटेन टू आर। जब आर जे में कंटेन कर रहा, जे आर में कंटेन कर रहा, मतलब जे इज इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया, जिससे ये प्रूव हो गया। जब जे आर के इक्वल हो गया तो हमारे पास बात क्या आ गई, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो आई कंटेन कर रहा है आर में, तो आई खुद ब खुद ही एक मैक्सिमल आइडियल प्रूव हो गया, जो कि हमने प्रूव करना था। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले थ्योरम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।